हेलो बच्चा पार्टी, मैं हूं कैलाश शर्मा और उम्मीद करता हूं आप लोगों की जेईई मेन की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। और एक वीडियो आज मैं आप लोगों के लिए थर्मोडायनेमिक्स पे लेके आया हूं। बच्चों, थर्मल फिजिक्स का ही पार्ट है जिसमें हम डिफरेंट प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। वन ऑफ द 10 बेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बच्चों आप लोगों को मैं करवाने वाला हूं जेईई मेन के, जो कि 2019 या उससे पहले के क्वेश्चंस हैं। और इनके कॉन्सेप्ट वाइज देखा जाए बच्चों, ये बहुत ही अमेजिंग प्रॉब्लम्स हैं। आजकल बच्चों रिलेटिवली इजी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इन्हीं क्वेश्चंस में जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होते हैं उन्हीं का कोई ना कोई पार्ट आ जाता है। इन क्वेश्चंस को करने का ये बेनिफिट होता है कि आप ओवरऑल पूरे चैप्टर का एक तरीके से पूरे चैप्टर का रिवीजन बड़े आराम से कर पाते हो। ऐसे 10 क्वेश्चन बच्चों आज कौन से हैं, करना स्टार्ट करते हैं। कहते ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है बच्चों। धीमे धीमे आप लोगों के भी कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहे होंगे, उम्मीद करता हूं। इसी उम्मीद के साथ मैं हर दिन एक वीडियो अपलोड करता रहता हूं आप लोगों के लिए। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? ये जेईई मेन का पीवाई क्यू है, मल्टीपल टाइम रिपीट हुआ है। इससे मिलता जुलता क्वेश्चन भी आने के चांसेस हमेशा बने रहते हैं। क्या है क्वेश्चन बच्चों, देखते हैं। एन मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस अंडरगोज अ प्रोसेस ए बी एज शोन इन द फिगर। तो एक प्रोसेस दे रखी है मेरे को यहाँ पे, ए से लेके बी तक, और एक एन मोल्स ऑफ आइडियल गैस इस प्रोसेस से अंडरगोज दिस प्रोसेस। द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस विल बी। इस प्रोसेस के दौरान बच्चों मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होगा, दे आर आस्किंग अस। ठीक है, तो पीवी कर्व दे रखा है बच्चों और टेम्परेचर की मैक्सिमम वैल्यू पूछी है। इस प्रोसेस में टेम्परेचर मैक्सिमम कहां होगा? बच्चों, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये मैक्सिमम और मिनिमम वाले जो क्वेश्चन होते हैं, इनमें हमें फंक्शन बनाना होता है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे टेम्परेचर को अगर मेरे को फंक्शन ऑफ वॉल्यूम पता लग जाए तो मैं dt डिवाइडेड बाई dv कर दूंगा। वो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन जो होता है जिसमें मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करते हैं, और इसको इक्वल टू 0 कर दूंगा। जिस जगह पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी, टेम्परेचर का वॉल्यूम के साथ डिफरेंशिएशन 0 के बराबर हो रहा होगा, उस जगह पे मैक्सिमा या मिनिमा आएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है बच्चों। लेकिन यहां पे मुझे दे क्या रखा है इन्होंने, गिवन क्या है बच्चों, मुझे प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ दे रखा है। प्रेशर एंड वॉल्यूम का ग्राफ दे रखा है। कोई मुझे बता सकता है इसकी स्लोप कितनी होगी? अगर इस एंगल को थीटा लिख दिया जाए तो जो टेन थीटा होगा, क्योंकि देखो मुझे इसकी ना, अच्छा स्लोप क्यों बोला मैंने, मुझे बच्चों प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ दे रखा है। इस ग्राफ से, वो भी एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख सकता हूं। मतलब मैं प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन लिख सकता हूं। ठीक है, वो रिलेशन होगा क्या बच्चों, स्ट्रेट लाइन का स्लोप सबसे पहले तो टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी बच्चों, क्या आप देख पा रहे हो, ये पी नॉट के बराबर होगा। आप बोलोगे यस सर। क्या आप ये देख पा रहे हो, वी नॉट के बराबर होगा? यस सर। तो बच्चों पी नॉट डिवाइड बाई वी नॉट के बराबर आ जाएगा। लेकिन ये स्लोप नहीं होगा बच्चों, जो इसका स्लोप होगा ना एम, वो माइनस का टेन थीटा के बराबर होगा। ठीक है, वो माइनस का पी नॉट वी नॉट के बराबर होगा। नेगेटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन है ना बच्चों ये वाली, क्योंकि आपको पता होगा कि स्लोप में जो थीटा होता था ना, वो ये वाला एंगल होता था, ये वाला एंगल। ठीक है, तो इसलिए बच्चों स्लोप जो है माइनस का टेन थीटा के बराबर आएगी यहाँ पे, और स्लोप माइनस का पी नॉट वी नॉट के बराबर आ जाएगी। ओके, तो अब यहाँ पे इक्वेशन जो लिखूंगा बच्चों, वो बन जाएगी मेरे पास P इक्वल टू, क्योंकि प्रेशर ऑन वाई एक्सेस दे रखा है, माइनस का पी नॉट वी नॉट डिवाइड बाई वी नॉट इंटू वी प्लस का सम कांस्टेंट। ये बनेगी बच्चों इक्वेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन। मुझे ये पता है कि ये जो लाइन है ना बच्चों, ये टू वी नॉट कॉमा पी नॉट पॉइंट से पास हो रही है। टू वी नॉट कॉमा पी नॉट से पास हो रही है। तो पी की जगह पे बच्चों मैं पी नॉट रख दूंगा। पी नॉट इज इक्वल टू माइनस का पी नॉट डिवाइड बाई वी नॉट इंटू टू वी नॉट प्लस का सी। देखो भाई क्या आया है यहाँ से हमारे पास, वी नॉट से वी नॉट कट जाएगा, सी की वैल्यू बच्चों थ्री पी नॉट के बराबर आ गई। तो अब जो प्रेशर और वॉल्यूम का जो रिलेशन आया ना बच्चों, वो पी नॉट डिवाइड बाई वी नॉट इंटू वी प्लस का थ्री पी नॉट के बराबर आ गया। ये आ गया बच्चों बच्चों हमारे पास प्रेशर एंड वॉल्यूम का रिलेशन। लेकिन हमें प्रेशर एंड वॉल्यूम का रिलेशन नहीं चाहिए, मुझे तो टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन चाहिए, तभी तो मैं उसको डिफरेंशिएट कर पाऊंगा। तो प्रेशर की जगह पे मैं एन आर टी डिवाइडेड बाई वी पुट कर सकता हूं। आपको पता है आइडियल गैस है, एन पी जो एन आर टी बाई वी के बराबर होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है आइडियल गैस है। ठीक है, इसको बच्चों माइनस का पी नॉट इंटू वी डिवाइडेड बाई वी नॉट प्लस का थ्री पी नॉट के बराबर लिख सकता हूँ। आप बोलोगे यस सर। तो टेम्परेचर की वैल्यू आ जाएगी बच्चों माइनस का पी नॉट डिवाइडेड बाई वी नॉट इंटू एन आर, ये बन जाएगा वी का स्क्वायर प्लस का थ्री पी नॉट डिवाइडेड बाई एन आर इंटू वी के बराबर। लो भाई, टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम आ गया हमारे पास। क्या मैं इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूँ डी टी डिवाइड बाई डी बी? आप बोलोगे यस सर, करो ना इसको डिफरेंशिएट। डी टी बाई डी बी जो आएगा ना बच्चों, एक काम करते हैं बच्चों, पी नॉट डिवाइडेड बाई एन आर तो मैं कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, पी नॉट बाई एन आर मैंने कॉमन ले लिया। इसका डिफरेंशिएशन आएगा टू बी डिवाइडेड बाई वी नॉट, और ये बनेगा बच्चों यहाँ पे, ये माइनस के साथ आएगा, यहाँ पे माइनस था, ये बनेगा बच्चों प्लस का थ्री के बराबर। ठीक है,
तो यहाँ से बच्चों जब इसको इक्वल टू 0 करोगे ना तो वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास 3v0 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर, मतलब 3v0 बाई 2 वॉल्यूम पे dt बाई dv 0 हो रहा है। ठीक है, dt बाई dv बच्चों इस पे 0 हो रहा है, मतलब इसी जगह पे टेम्परेचर मैक्सिमम होगा, इस जगह का टेम्परेचर बच्चों मैक्सिमम होगा। dt बाई dv जो है इस जगह पे 0 हो रहा है 3v0 बाई 2 पे। अब टेम्परेचर होगा कितना, टेम्परेचर का फंक्शन हमारे पास है क्या, ये रहा टेम्परेचर का फंक्शन, इसमें बस v की वैल्यू लाके पुट कर दो बच्चों यहाँ पे ना। तो जो टेम्परेचर का जो फंक्शन आया है वो हमारे पास ये जो आया है, ये बच्चों टेम्परेचर जो आया है हमारे पास, इसमें से भी बच्चों टेम्परेचर में से भी मैं पी नॉट बाई एन आर कॉमन ले लेता हूँ, पी नॉट बाई एन आर कॉमन ले लो बच्चों यहाँ पे। तो पी नॉट डिवाइडेड बाई एन आर बच्चों मैंने कॉमन ले लिया, फिर मेरे पास पता है क्या बचेगा, माइनस का वी स्क्वायर डिवाइड बाई वी नॉट, वी की जगह पर बच्चों 3v0 बाई 2 रख देना, तो माइनस का 9v0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4v0, ठीक है, प्लस का 3, यहाँ पे 3 था ऑलरेडी ना, 3 पी नॉट बाई एन आर कॉमन ले चुका हूँ, वी की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 3v0 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। ये बन गया बच्चों हमारे पास। तो टेम्परेचर की जो वैल्यू आ जाएगी ना बच्चों, पी नॉट डिवाइडेड बाई एन, नंबर ऑफ मोल्स बच्चों एन के बराबर दे रखे हैं इन्होंने, एन मोल्स, ठीक है, ये एन आर आ जाएगा बच्चों यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। तो ये बनेगा बच्चों हमारे पास 9/4 वी नॉट के बराबर। तो टेम्परेचर जो आएगा ना बच्चों 9 पी नॉट वी नॉट डिवाइडेड बाई 4 एन आर के बराबर हमारे पास आंसर आ जाएगा। लो जी, दिस विल बी आवर आंसर, ठीक है। बी ऑप्शन 9/4 पी नॉट वी नॉट, यहाँ पे वी नॉट लिखा होगा बच्चों ना, ये सब जो है ना गलती कर दी है इसमें, पी नॉट दो बार नहीं होगा, पी नॉट और वी नॉट लिखा होगा, ठीक है। सारे ऑप्शंस को सही कर लेना, ये होगा बच्चों इसका आंसर ना। और ये क्वेश्चन मैंने पहले बता दिया, ये वाला क्वेश्चन बच्चों मल्टीपल टाइम रिपीट भी हुआ है, ठीक है। तो एक बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन बच्चों आने के चांसेस अभी भी बने रहते हैं। इस क्वेश्चन के बाद बच्चों अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और बेहतरीन कॉन्सेप्ट अगले क्वेश्चन में, जेईई मेन का पीवाईक्यू बच्चों। क्या है क्वेश्चन? An ideal gas undergoes a quasi-static reversible process in which molar heat capacity C remain constant। ये कह रहे हैं कि भाई मोलर हीट कैपेसिटी गैस की जो है कांस्टेंट रह रही है, ठीक है। If during this process the relation of the pressure and the volume is given by PV की पावर n is equal to constant, then n is given by, ये बच्चों n की वैल्यू पूछ रहे हैं और Cp एंड Cv दे रखी है इन्होंने, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट द कांस्टेंट प्रेशर एंड द कांस्टेंट वॉल्यूम रिस्पेक्टिवली। लो जी, आइडियल गैस है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है, पीवी की पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट का फंडा दिया है, सी कांस्टेंट है बच्चों उसका, और सी एन और इनके बीच में बच्चों रिलेशन आप लोगों को बताना है, ठीक है। ओके चलो भाई करना स्टार्ट करते हैं इसको ना। आप लोगों को बच्चों पता होना चाहिए कि जो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होती है ना, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो मेरे जो थ्योरी वाले लेक्चर है ना उनको देखना, ठीक है। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस जो होती हैं बच्चों, उसका मैंने पिछली वाली वीडियो में भी एक क्वेश्चन कराया था, इसमें भी करा रहा हूं। ये पीवी की पावर m इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइप की प्रोसेस होती हैं, ठीक है। इसका जो c होता है ना बच्चों, इन प्रोसेस का जो c होता है वो cv प्लस का r डिवाइडेड बाई 1 माइनस का n के बराबर आ जाता है। यहाँ पे m होता था, m की जगह पे यहाँ पे n दे रखा है, ठीक है भाई, यहाँ तक कोई परेशानी है नहीं मुझे। अब एन सी और सीबी के बीच में रिलेशन बताना है। देखो बच्चों, इसको मैं लिख दूंगा सी इक्वल टू सीबी प्लस का आर को लिख दूंगा बच्चों मैं सीपी माइनस का सीबी डिवाइडेड बाई 1 माइनस का एन। आर सीपी माइनस सीबी इक्वल टू आर होता है ना बच्चों, सबको फॉर्मूला याद होगा। यहां से बच्चों मेरे पास 1 माइनस का एन आ जाएगा, 1 माइनस का एन जो आएगा ना सीपी माइनस का सीबी डिवाइडेड बाई सी माइनस का सीबी के बराबर। एन की जो वैल्यू आ जाएगी ना बच्चों 1 माइनस का सीपी माइनस का सीबी डिवाइडेड बाई सी माइनस का सीबी के बराबर आ जाएगी। तो सी माइनस का सीबी माइनस का सीपी प्लस का सीबी दैट डिवाइडेड बाई सी माइनस का सीबी, ये बनेगा बच्चों हमारे पास। देखो यहां से ना सीबी से सीबी कैंसिल आउट हो जाएगा, एन की जो वैल्यू आएगी ना बच्चों वो सी माइनस का सीपी डिवाइडेड बाई सी माइनस का सीबी के बराबर आ जाएगी। लो जी, एन की वैल्यू बच्चों हमारे पास ये आ जाएगी एंड दिस विल बी आवर आंसर। तो सी माइनस का सीपी डिवाइड बाई सी माइनस का सीबी एन के बराबर होगा बच्चों। लो जी, कुछ नहीं करना था, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का अगर मोलर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला जो कि ये वाला होता है, अगर तुम्हें ये याद हो, ये वाला फॉर्मूला अगर याद हो तो बड़े आराम से ये वाला क्वेश्चन निपट जाने वाला था।
और इसमें आते हैं बच्चों, ये मैं बार बार बोलता हूँ, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का जो सी मोलर हीट कैपेसिटी का जो फॉर्मूला है ना, उसका ध्यान रखना बच्चों। मैंने यहाँ पे पता है बार बार एक चीज और मेक श्योर की थी कि ये मोलर वर्ड यहाँ पे गिवन हो। मोलर मोलर कई बार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे देते हैं, वो पर यूनिट मास की दे देते हैं, उसमें बच्चों फिर फॉर्मूला अलग लगता है, ठीक है। तो मोलर ही दे रखा था, पर मोल का जो यूनिट टेम्परेचर चेंज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट हमें देना पड़ता है ना किसी प्रोसेस में, उसे हम बोलते हैं बच्चों मोलर हीट कैपेसिटी। बहुत बढ़िया बच्चों ना, दिस वाज अनदर क्वेश्चन पॉलीट्रॉपिक का, अच्छे से रिवीजन आपका हो जाएगा, आप उसका फॉर्मूला भी रिवाइज कर पाए होंगे, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली। आप जो है 1 मोल आइडियल मोनोएटॉमिक गैस को आइसोथर्मली कंप्रेस कर रहे हो इन अ रिजिड वेसल टू डबल इट्स प्रेशर एट द रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। द वर्क डन ऑन द गैस विल बी, देखो भाई वर्क डन बाई गैस जो होता है ना, वो उसका फॉर्मूला होता है बच्चों एन आर टी नॉट एल एन वी फाइनल डिवाइडेड बाई वी इनिशियल के बराबर। इसको लिख देते हैं माइनस का एन आर टी नॉट एल एन पी फाइनल डिवाइडेड बाई पी इनिशियल के बराबर। ये भी होता है बच्चों ना, आपको याद हो पी इनिशियल वी इनिशियल जो है पी फाइनल वी फाइनल के बराबर होता है बच्चों आइसोथर्मल प्रोसेस में। तो वी फाइनल डिवाइडेड बाई वी इनिशियल जो होता है ना, वो पी इनिशियल डिवाइडेड बाई पी फाइनल के बराबर होता है। ये माइनस समझ में आया कहां से आया, क्योंकि यहाँ पे पी इनिशियल डिवाइडेड बाई पी फाइनल आ रहा होता है, ठीक है। लेकिन उन्होंने वर्क डन ऑन गैस लिखा है, तो ऑब्वियस बात है इसके नेगेटिव के बराबर होगा, मतलब एन आर टी नॉट एल एन पी फाइनल डिवाइड बाई पी इनिशियल के बराबर आ जाएगा। अब ये माइनस हट जाएगा। बस बच्चों नंबर ऑफ मोल 1 दे रखे हैं, आर टेम्परेचर बच्चों 300 केल्विन के बराबर दे रखा है, एल एन 2 आ जाएगा। तो ये बच्चों 300 आर एल एन 2 के बराबर हमारा वर्क डन ऑन गैस आ जाएगा। कुछ बच्चों का नेगेटिव आ रहा होगा, शायद वो इसलिए कंफ्यूज भी हो रहे होंगे कि इसमें तो नेगेटिव का कोई ऑप्शन नहीं दे रखा। सो दे आर नॉट आस्किंग वर्क डन बाय द गैस, दे आर आस्किंग वर्क डन ऑन द गैस, ठीक है। तो ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, ऑन द गैस और बाय द गैस वाली जो कंफ्यूजन है ना, उनको दूर करने के चक्कर में इसको रखा था और फॉर्मूला रिवाइज करवाना था मुझे आपको आइसोथर्मल प्रोसेस के वर्क डन का। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। Half mole of an ideal monoatomic gas is heated at a constant pressure of 1 atm from 20 degree Celsius to 90 degree Celsius. Work done by the gas is close to। बच्चों मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, जब प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए आप गैस को हीट करते हो तो इस प्रोसेस को आइसोबारिक प्रोसेस बोला जाता है, ठीक है। आइसोबारिक प्रोसेस कहते हैं बच्चों इसको, ऐसी प्रोसेस को आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस में बच्चों सारे बच्चों को ये फॉर्मूला याद रहता है वर्क का, बहुत कम बच्चे इस वाले फॉर्मूले की तरफ ध्यान दे पाते हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों ये दोनों फॉर्मूले होते हैं वर्क के इन केस ऑफ आइसोबारिक प्रोसेस। पी डेल्टा वी लिखो या एन आर डेल्टा टी लिखो। आप बोलोगे सर कैसे आया, देखो पी वी फाइनल माइनस का पी वी इनिशियल, यही होगा ना बच्चों पी डेल्टा वी। तो वर्क को लिख देते हैं एन आर टी फाइनल माइनस का एन आर टी इनिशियल। तो वर्क आ जाएगा बच्चों हमारे पास एन आर डेल्टा टी के बराबर। लो जी ये आ गया बच्चों हमारे पास वर्क जो है ना, वर्क एन आर डेल्टा टी के बराबर आ गया। तो वर्क आ जाएगा बच्चों हाफ मोल है 1/2, आर की वैल्यू 8.31 दे रखी है। टेम्परेचर में चेंज कितना हुआ है बच्चों 70 के बराबर। लो जी इसको कर लेते हैं सॉल्व, इसको काटते हैं बच्चों 4 और 1 5, ठीक है ओके। 7 पंजे 35, 7 एकम 7 और 3 10, 7 चौक 28 और 1 29, ठीक है 29.05 हाफ मोल ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस एन आर डेल्टा टी 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन, ये भी सही है। अच्छा 70 है ना बच्चों, यहाँ पे ये बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो वर्क बच्चों क्लोज टू जो आएगा ना वो 291 जूल के क्लोज आएगा, ठीक है। सो हमारा जो ऑप्शन बच्चों इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सारे बच्चे लोगों को समझ में आया भाई? ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और बेहतरीन क्वेश्चन बच्चों ना, क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। इन क्वेश्चंस को अगर आप मैं जिस तरीके से करा रहा हूं उस ऑर्डर में करते जाओगे ना बच्चों, डेफिनेटली आप जो है अपना बहुत बेहतरीन रिवीजन कर पाओगे। N moles of an ideal gas with constant volume heat capacity Cv undergoes an isobaric expansion by certain volume। तो बच्चों यहाँ पे N मोल आइडियल गैस के हैं और उसका
ओके, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट कैपेसिटी सीवी दे रखा है, ठीक है भाई, हीट कैपेसिटी दिया है ना सीवी, अंडरगोज एन आइसोबैरिक एक्सपेंशन बाय सर्टेन वॉल्यूम, द रेशियो ऑफ द वर्क डन इन द प्रोसेस टू द हीट सप्लाइड, दिस वन इज इजी क्वेश्चन, ठीक है, द रेशियो ऑफ द वर्क डन इन द प्रोसेस इन द हीट सप्लाइड। बच्चों वर्क जो होता है ना इसमें, हाँ दोबारा सॉल्व कर रहा हूं, नहीं मैं पूरा क्वेश्चन ही दोबारा रीड कर रहा हूं, कहीं और ध्यान था मेरा। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, n moles of an ideal gas with constant volume heat capacity Cv undergoes an isobaric expansion by certain volume। अच्छा ये isobaric expansion हो रहा है बच्चों, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। The ratio of the work done in the process to the heat supplied is, बच्चों जो वर्क डन और हीट सप्लाइड होगा उसका रेशियो उन्होंने पूछा है। अभी मैंने आपको वर्क का फॉर्मूला बताया बच्चों, आइसोबारिक में nr डेल्टा टी के बराबर होता है, जो हीट सप्लाइड होगी बच्चों क्या वो ncp डेल्टा टी के बराबर होती है नहीं होती है? आप बोलोगे हाँ सर, तो बस काम खत्म, वर्क डिवाइडेड बाई डेल्टा क्यू पूछ रहे हैं आइसोबारिक के केस में, ठीक है, आइसोबारिक के केस में तो एन आर डेल्टा टी डिवाइडेड बाई एन, सीपी को सीबी प्लस का आर लिख सकता हूं मैं, क्योंकि उन्होंने सीपी नहीं दिया है, मैं सीबी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो बच्चों ये बन जाएगा आर डिवाइडेड बाई सीबी प्लस का आर के बराबर, ठीक है। अब यहां पे आर डिवाइडेड बाई सीबी प्लस का आर, यहां पे कोई ऑप्शन है ही नहीं, देख रहे हो आप, इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, और सारे ऑप्शंस में बच्चों एन के टर्म्स में आ रहा है सब कुछ। तो अब यहाँ पे एक पंगा हो जाता है बच्चों ना, ऐसे क्वेश्चन कई बार इन्होंने यहाँ पे मोलर वर्ड यूज नहीं किया है, मोलर ये वर्ड यूज नहीं किया है, सो मतलब ये हीट कैपेसिटी जो दे रखी है ना बच्चों, एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो हीट कैपेसिटी दे रखी है वो n मोल्स की दे रखी है, मतलब n मोल्स का टेम्परेचर अगर आप 1 यूनिट चेंज करना चाहते हो, ऐसे समझो कि n मोल्स हैं यहां पे ना, n मोल्स, उनका टेम्परेचर अगर आप डेल्टा टी इक्वल टू 1 यूनिट चेंज करना चाहते हो तो जो अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ रहा है ना आपको, उसको इन्होंने सीवी बोला है एट कांस्टेंट वॉल्यूम n मोल्स का। तो बच्चों मेरे को एक बात बताओ, एक मोल का टेम्परेचर चेंज करने के लिए कितनी हीट देनी पड़ेगी? तो डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई एन के बराबर, मतलब जो हमारे पास पिछले वाले केस में जो हीट आ रही थी उसका बाई एन, तो पिछले वाले केस में सीवी के बराबर आ रही थी, दैट डिवाइडेड बाई एन, ये होता है मोलर हीट कैपेसिटी, इसे बोलते हैं बच्चों मोलर हीट कैपेसिटी, जो हमें यहां पे यूज करना होता है, ठीक है, इसे मोलर हीट कैपेसिटी बोला जाता है बच्चों ना, मोलर हीट कैपेसिटी। एक काम करते हैं, इसको मैं सीवी डैश करके लिख दे रहा हूं, तो यहां पे बच्चों सीवी डैश आएगा, ये सीवी डैश आएगा, तो जब आप इसको सीवी के टर्म्स में लिखोगे, क्योंकि आंसर आपको सीवी के टर्म्स में देना है, तो डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा क्यू जो बन जाएगा ना बच्चों, वो आर डिवाइडेड बाई सीवी डैश, सीवी डैश की वैल्यू बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगी, सीवी डिवाइडेड बाई एन प्लस का आर के बराबर, आपका आंसर एन आर डिवाइडेड बाई सीवी प्लस का एन आर के बराबर बन जाएगा। लो जी, आंसर बदल जाएगा बच्चों फिर इससे ना, तो ये क्वेश्चन में बहुत ध्यान रखना होता है। अच्छा मैं तुम्हें थोड़ा सा समझा देना चाहता हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी बच्चों जब भी यूज होता है ना, तो किसी क्वांटिटी के लिए होता है, मतलब इतनी क्वांटिटी को अगर आप 1 यूनिट टेम्परेचर चेंज करना चाहते हो, मतलब एक सर्टेन क्वांटिटी है, जैसे एन मोल्स गैस ले लिया आपने ना, कि जो एन मोल है ना पूरे के लिए, अगर आप इस पूरे का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस चेंज करना चाहते हो एन मोल्स का, तो जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे आपको अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ेगा, आप उसको सीवी बोल रहे हो, जो इन्होंने बोला हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी जो सीपी सीबी जो होते हैं ना, जो सीपी माइनस सीबी इक्वल टू जो आर होता है, उनमें जो सीपी सीबी जो होते हैं बच्चों, होते हैं पर मोल गैस का टेम्परेचर 1 यूनिट चेंज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ता है ना, वो सीपी और सीबी करके हम डिफाइन करते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पे अलग और कांस्टेंट प्रेशर पे अलग। तो ये एन मोल के लिए डिफाइन कर रखा था, एन मोल के लिए आपको एन टाइम्स ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, तो पर मोल के लिए बच्चों एन टाइम्स कम हीट देनी पड़ेगी। भाई एन मोल के लिए तुम सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हो, एक यूनिट टेम्परेचर चेंज करने के लिए आप सीवी अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हो, तो 1 मोल के लिए कितना देना पड़ेगा? सीवी बाई एन के बराबर, उसी को बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। तो मोलर हीट कैपेसिटी कितनी हो जाएगी बच्चों यहाँ पे? सीवी डिवाइड बाई एन के बराबर। तो जो सीवी मोलर हीट कैपेसिटी जिसके लिए रिलेशन होता है ना हमारे पास, वो सीवी बाई एन के बराबर हो जाएगी, क्योंकि सीवी यहाँ पे वो वाला मोलर हीट कैपेसिटी वाला नहीं दे रखा है, ठीक है, ये हीट कैपेसिटी दे रखा है। ऐसे क्वेश्चन बच्चों मल्टीपल टाइम रिपीट हुआ, अगर आपने इससे पहले वाला मेरा पिछला वाला वीडियो देखा है तो आपने देखा होगा, उसमें भी इस तरीके का बच्चों मैंने क्वेश्चन करवा रखा है, वहां पे भी पहले भी आ चुका है ऐसा क्वेश्चन ना। चलो भाई ये क्वेश्चन हो गया खत्म। इसका जो बच्चों आंसर आ जाएगा वो बी वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, बी वाला ऑप्शन आ जाएगा, ये यहाँ पे सी नहीं आएगा, ये ना ये गलती से आ गया है, ठीक है। ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। व्हेन हीट Q is supplied to a diatomic gas of the rigid molecule
at constant volume its temperature increases by delta T. The heat required to produce the same change in temperature at constant pressure. Constant volume पे Q amount of heat देके आप डेल्टा T टेम्परेचर चेंज कर रहे हो. अब वही चीज आपको कांस्टेंट प्रेशर पे करनी है. सेम टेम्परेचर चेंज करना है लेकिन कांस्टेंट प्रेशर पे करना है. कितना अमाउंट ऑफ हीट आपको देना पड़ेगा. बच्चों जो Q है ना, इन्होंने बोला है NCV डेल्टा T के बराबर है. ठीक है, यही होता है ना बच्चों, कांस्टेंट वॉल्यूम पे डेल्टा Q जो होता है वो NCV डेल्टा T के बराबर होता है. यही काम आप जो है कांस्टेंट प्रेशर पर करना चाहते हो तो ये NCP डेल्टा T के बराबर होगा या नहीं होगा. आप बोलोगे यस सर. क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, NCB डेल्टा T प्लस का NR डेल्टा T. आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो. इसको मैं दो तरीके से बता सकता हूं. CP को मैंने CV प्लस R लिख दिया, या मैं ऐसे कह सकता हूं इंटरनल एनर्जी हमेशा NCB डेल्टा T होती है. NR डेल्टा T आइसोबारिक केस में प्रेशर वर्क होता है. जब प्रेशर कांस्टेंट पे जो वर्क होता है ना वो इतना होता है. ठीक है बच्चों, हमें पता है कि डायटोमिक गैस है. आपको पता है Q की वैल्यू जो आ जाएगी वो 3 डायटोमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होती है. 5/2 NR डेल्टा T के बराबर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा. आप बोलोगे यस सर. मतलब NR डेल्टा T की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी बच्चों, 2/5 के बराबर. आप बोलोगे बिल्कुल सही. NCB डेल्टा T कितना हो जाएगा बच्चों, 3/2 NR डेल्टा T के बराबर है ना, ये इतना हो जाएगा. और ये NR डेल्टा T दे ही रखा है अपन को. हाँ भाई, CV डायटोमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होती है बच्चों ना, 5/2 NR डेल्टा T. तो बच्चों ये क्या है, 7/2 NR डेल्टा T बन जाएगा. आप बोलोगे सर बिल्कुल सही है. तो जो Q डैश जो अमाउंट ऑफ हीट आपको कांस्टेंट प्रेशर पे देना पड़ेगा, ये कांस्टेंट प्रेशर पे जो देना पड़ेगा वो 7/2 NR डेल्टा T. NR डेल्टा T की वैल्यू बच्चों कितनी है हमारे पास, 2/5 Q के बराबर. तो ये 2/5 Q के बराबर आ जाएगा. तो ये बच्चों कितना आ जाएगा, 7/5 Q के बराबर. लो जी, ऐसा करके आंसर आ जाएगा, काम खत्म. और भी तरीके हो सकते हैं आपको ना इसके, और अच्छे आसान तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, लेकिन मुझे लगा कि मेरा थोड़ा ज़्यादा लेंदी मेथड चला गया. ठीक है, मैंने उसको तोड़ दिया, बस वो NR डेल्टा T को लाके एलिमिनेट करने वाला था. 2 बार फॉर्मूले लिखने थे, काम खत्म हो जाना था. ठीक है, 7/5 मतलब बी ऑप्शन बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा. ये एक और जेईई मेन का PYQ हमने खत्म कर डाला. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों. यहाँ पे क्या है बच्चों अगला क्वेश्चन. A sample of an ideal gas is taken through the cyclic process ABCA. ABCA ऐसे करके आप साइक्लिक प्रोसेस में जा रहे हो, as shown in the figure. The change in the internal energy of the gas along the path CA. C से जब A तक आ रहे हो ना बच्चों, तो change in internal energy माइनस का 180 जूल हो रहा है. ठीक है भाई. The gas absorb 250 जूल of heat along the path AB. And AB वाले पाथ में बच्चों इसने गैस ने हीट एब्जॉर्ब की है 250 जूल. यहां वाले पार्ट में बच्चों इसने एब्जॉर्ब की है 60 जूल. द वर्क डन बाय द गैस अलोंग द पाथ ABC. ABC में जो वर्क होगा ना बच्चों वो बताना है हमें. ठीक है, क्या मैं बच्चों यहां पे ये लिख सकता हूं ABC के लिए, पूरे ABC के लिए ना, डेल्टा Q फॉर ABC इज इक्वल टू डेल्टा U फॉर ABC. ठीक है, डेल्टा U फॉर ABC प्लस वर्क फॉर ABC. अच्छा, BC में बच्चों कोई वर्क नहीं आएगा. ठीक है, तो वर्क जो होगा वो A और B के अलोंग ही होगा. डेल्टा Q ABC जो होगा बच्चों 250 यहां पे गई, 60 यहां पे गई, ये क्या 310 जूल के बराबर आ जाएगा. आप कहोगे यस सर. और डेल्टा U ABC यहां से यहां तक का जो इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आएगा, क्या बच्चों वो देखो, जो इंटरनल एनर्जी में चेंज यहां पे आ रहा है ऊपर से लौट के आने में, मान लो इसको UC बोल रहा हूं मैं और इसको UA बोल रहा हूं, तो इन्होंने बोला है UA माइनस का जो UC है ना वो माइनस का 180 जूल के बराबर है. ये लिखा हुआ है, द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस अलोंग द पाथ CA. इंटरनल एनर्जी पाथ फंक्शन नहीं होता बच्चों, पाथ पे डिपेंड नहीं करता. तो UC माइनस का UA जो होगा ना बच्चों वो 180 जूल के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा. तो जब आप यहां से यहां तक जा रहे हो तो ये जो डेल्टा U जो आएगा ये 180 जूल के बराबर आ जाएगा. और वर्क अलोंग ABC जो होगा वो वर्क अलोंग ओनली AB होगा, B और C के बीच में तो वर्क ही नहीं होगा. ठीक है, तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे भी ना. वर्क अलोंग ABC बच्चों यहां से जब इसको इधर लेके जाऊंगा मैं तो कितना आ जाएगा रे, 130 जूल के बराबर. लो जी, ये आपका आंसर आ जाएगा. डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन. ऐसे क्वेश्चंस का थोड़ा सा सावधानी बरतोगे बच्चों, बड़े आराम से ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाते हैं. इजी था बच्चों ये वाला भी. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों. 2 moles of an ideal gas with Cp divided by Cv equal to 5/3 are mixed with the 3 moles of another ideal gas Cp by Cv equal to 4/3. Cp by Cv of the mixture पूछा है इन्होंने. ठीक है, आई होप आपको ये फॉर्मूला याद होगा.
आपको सीपी मिक्सचर का फॉर्मूला याद है? सीपी मिक्सचर का जो फॉर्मूला होता है ना बच्चों, वो N1 CP1 N2 CP2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस का N2 के बराबर होता है। सीवी मिक्सचर का जो फॉर्मूला होता है ना, वो N1 CB1 N2 CB2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस का N2 के बराबर होता है। ठीक है, सीबी और सीपी मिक्सचर के जो फॉर्मूले होते हैं ना बच्चों, वो हमारे पास ये होते हैं। देखो बच्चों, इससे ना ये गामा की वैल्यू दे रखी है एक तरीके से ना। वैसे तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी 3 होगी। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, मोनो एटॉमिक गैस रही होगी। ठीक है, ओके। ये गैस, ये गामा की वैल्यू है। गामा की वैल्यू का एक फॉर्मूला होता है, गामा इज इक्वल टू 1+2 डिवाइडेड बाई एफ के बराबर होता है बच्चों ना। ये 4/3 आ जाएगा। तो जो 2 डिवाइडेड बाई एफ होता है ना बच्चों, ये हमारे पास 1/3 के बराबर आ जाएगा। एफ की वैल्यू बच्चों 6 के बराबर आ जाएगी। तो सीबी की वैल्यू जो होगी ना बच्चों, CB2 की वैल्यू जो होगी वो 3R के बराबर होगी, और CP2 की वैल्यू जो होगी वो 4R के बराबर होगी। CP माइनस का CB R के बराबर होता है। वैल्यूज पुट कर दो बच्चों। सीवी मिक्सचर जो आएगा ना, वो आएगा बच्चों 2 मोल, पहली गैस के 2 मोल है, 2 इंटू 3/2R प्लस का, दूसरी गैस के बच्चों 3 मोल है, 3 इंटू 3R डिवाइडेड बाई 2 प्लस का 3 5 के बराबर हो जाएगा। यहां से बच्चों हमारे पास आ जाएगा 12R डिवाइडेड बाई 5 के बराबर। सीपी मिक्सचर जो बनेगा बच्चों, यहां से कितना बनेगा? सीपी मिक्सचर जो है N1 2 इंटू 5/2R प्लस का 3 इंटू 4R डिवाइडेड बाई 5। ये बनेगा बच्चों 4×3 = 12 5×7 17 डिवाइडेड बाई 5 के बराबर। सीपी मिक्सचर डिवाइडेड बाई सीवी मिक्सचर जो बन जाएगा रे, ठीक है, 17 डिवाइडेड बाई 12 के बराबर बन जाएगा। 12×1 = 12, 50 आ रहा होगा, 12×4 = 48, 20, करीब करीब 1.42 के बराबर। ए वाला ऑप्शन बच्चों हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाना चाहिए। क्या यही ऑप्शन करेक्ट है? यस, दिस ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे हो जाते हैं बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस ना सॉल्व जो है। ओके, आपने कहा सर बहुत अच्छे से समझ में आ गए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे बच्चों एक और क्वेश्चन दे रखा है। इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों मैंने पिछले वाले वीडियो में भी करवाया था। ठीक है, ये जो है क्वेश्चन ऑलमोस्ट हम सेम तरीके क्वेश्चन पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अंडर एन एडियाबैटिक प्रोसेस द वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस गेट्स डबल। तो बच्चों एडियाबैटिक प्रोसेस दे रखी है, वॉल्यूम जो है डबल हो गया। कॉन्सिक्वेंटली द मीन कोलिजन टाइम बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स चेंजेस फ्रॉम τ1 to τ2। CP/CV गामा के बराबर दे रखा है। देन द फॉर द गैस गुड एस्टिमेट ऑफ τ2 डिवाइड बाई τ1 कितना होगा? ओके, टाउ क्या होता है बच्चों? मीन फ्री पाथ, सॉरी मीन कोलिजन टाइम। देखो, मीन फ्री पाथ जो होता है ना बच्चों, वो वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और ये टाउ जो होता है ना बच्चों, ये वॉल्यूम डिवाइडेड बाई रूट के अंदर टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये दो फॉर्मूले आपको हमेशा ध्यान रखने हैं बच्चों, मीन फ्री पाथ का और मीन फ्री मतलब मीन कोलिजन टाइम का। ये दोनों फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, दोनों फॉर्मूले आपको दिमाग में रखने हैं। अब ये एडियाबैटिक प्रोसेस हो रही है। एडियाबैटिक प्रोसेस में टीवी की पावर गामा माइनस का 1 जो होता है ना बच्चों, वो कांस्टेंट होता है। तो वी की पावर गामा माइनस का 1 जो होगा ना बच्चों, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t होता है। वी की पावर गामा -1 डिवाइडेड बाई 2 जो होगा ना बच्चों, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/रूट के अंदर टी होगा। ठीक है, ओके। अब रूट के अंदर तो मैं क्या करूंगा बच्चों, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये पता है कि वॉल्यूम ऑफ द गैस डबल हुआ है, टेम्परेचर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, तो मैं कोशिश करूंगा कि जो टाउ का जो डिपेंडेंस है ना वॉल्यूम और टेम्परेचर पे, उसको सिंगल पैरामीटर पे लेके आ जाऊं। मतलब सिर्फ वॉल्यूम पे डिपेंडेंस ले आऊं, मतलब मुझे टेम्परेचर को एलिमिनेट करना पड़ेगा यहाँ पे ना। तो टेम्परेचर तो ये जो टाउ आएगा ना बच्चों, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम की पावर गामा माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। तो टाउ बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा वॉल्यूम गामा प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया बच्चों। ठीक है, ये समझ में आया? अब वॉल्यूम बच्चों आपने डबल कर दिया है, तो जो τ2 डिवाइडेड बाई τ1 जो आएगा ना बच्चों, अब वॉल्यूम डबल हो गया है, तो 2 की पावर गामा प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर नहीं आ जाएगा आंसर हमारा? तो 2 की पावर बच्चों गामा प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, τ2 डिवाइडेड बाई τ1।
बच्चों इसमें आंसर मेरा तो मैच नहीं कर रहा है, और पर मुझे यहाँ तक, जहाँ तक मुझे ये सारे कॉन्सेप्ट पता है बच्चों, ये एक बार और आया था बच्चों, टाउ की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी की पावर क्यू लिखा हुआ था। तो हमने एक बार और इस क्वेश्चन को, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन किया था, वो रिलेशन यही आता है बच्चों, रिलेशन ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या तो यहाँ पे टाउ वन अपॉन टाउ टू होगा, टाउ टू अपॉन टाउ वन लिखोगे तो वॉल्यूम जो है ना बाद में डबल हो गया है, द वॉल्यूम ऑफ द आइडियल गैस गेट्स डबल्ड। तो वॉल्यूम डबल हो गया था, 2 की पावर गामा प्लस 1, मतलब ये डी ऑप्शन तो नहीं आ रहा है, ठीक है, ये उल्टा लिखा है, या तो 2 ऊपर आ रहा होगा, ठीक है। तो इस वाले में बच्चों करेक्ट आंसर जो होगा ना बच्चों उसका ये होगा, ठीक है। अपनी सूझबूझ का ध्यान, मतलब ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ से ये वाला आंसर आएगा, ठीक है। ये पिछले वाली वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन अपलोड किया था, अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक मैंने की भी नहीं है बच्चों, यहाँ पे सब कुछ ठीक लिखा है, ठीक है। आंसर बच्चों इसका यही आएगा, टाउ टू, या तो यहाँ पे गलती हो रखी है, टाउ टू बाई टाउ वन होगा, टाउ वन बाई टाउ टू होगा, तो आंसर इसका वन, ये वाला डी वाला आ सकता है। लेकिन टाउ टू डिवाइड बाई टाउ वन से बच्चों ये आंसर नहीं आएगा, वॉल्यूम की पावर गामा प्लस 1 डिवाइड बाई 2 के प्रोपोर्शनल होता है। तो फाइनल वाला वॉल्यूम डिवाइड बाई इनिशियल वाला वॉल्यूम वो डबल हो गया बाद वाला वॉल्यूम, इसलिए 2 की पावर गामा प्लस का 1 डिवाइड बाई 2 ही आंसर होगा इसका, ठीक है। मेरा वाला आंसर बच्चों इसका सही है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, a thermodynamic cycle x y z x is shown on a vt diagram, ओके। वॉल्यूम और टेम्परेचर का बच्चों यहाँ पे डायग्राम दे रखा है, पीवी डायग्राम दैट बेस्ट डिस्क्राइब द साइकिल इज। बच्चों यहाँ पे आपको पीवी डायग्राम बताना है। देखो बच्चों जब भी ये वीटी कर्व, पीटी कर्व और ओरिजिन से पास होने वाली लाइन पे कोई लाइन आ रही हो, मतलब ना कोई प्रोसेस आ रही हो, तो ये जो होती है ना बच्चों, ये आइसोबारिक प्रोसेस होगी प्रेशर कांस्टेंट वाली। कैसे? प्रेशर जब कांस्टेंट होता है ना, तो V जो होता है वो NR डिवाइडेड बाई P इंटू टी होता है। आपको ये पता होगा कि ये चीज जो है कांस्टेंट हो जाएगी, प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो एक स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास हो रही होती है उस लाइन पर अगर लाई कर रहा है तो ये कांस्टेंट प्रेशर वाली होगी। तो कांस्टेंट प्रेशर कहीं पे दे रखा है एक्स और वाई में, एक्स से वाई वाला जो कांस्टेंट प्रेशर पे कहाँ दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है, एक्स से वाई कांस्टेंट प्रेशर कहीं नहीं दे रखा। वैसे तो इसका काम यहीं पे खत्म हो गया, डी ऑप्शन बच्चों, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी। फिर भी ये बच्चों एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, जेड से लेके एक्स तक, तो जेड से लेके एक्स तक आइसोथर्मल है। अच्छा वॉल्यूम घट रहा है तो कंप्रेशन है, तो देखो जेड से लेके एक्स तक वॉल्यूम घट रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। ये बच्चों आइसोकोरिक प्रोसेस है, ठीक है, वाई से लेके जेड तक आइसोकोरिक प्रोसेस है इस तरीके से, ठीक है। तो टेम्परेचर घट रहा है वॉल्यूम में कांस्टेंट रखते हुए, तो यहाँ पर प्रेशर भी घटेगा, तो प्रेशर घट रहा है। डी ऑप्शन बच्चों उसी से हो गया था हमारा ना, एक ही पार्ट से हो गया था। तो ऐसे ग्राफ के वाले जो क्वेश्चन आते हैं बच्चों उनको भी आप लोग कर पाओगे। सो कैसे लगे बच्चों थर्मोडायनेमिक्स के 10 वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस, जो कि जेईई मेन के मोस्टली पीवाईक्यूज थे बच्चों। ये आपको एग्जैक्ट आइडिया देंगे आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पे चल रही है। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए बच्चों, मेरे साथ जुड़े रहिए, एंड तक जुड़े रहिए, आप लोगों की डेफिनेटली हेल्प होगी हमारे इन वीडियो से। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।